सो वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा बैटरी वर्सेस कैपेसिटर। हम अंतर देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या होता है, मीन्स एक बैटरी और एक कैपेसिटर के बीच का अंतर क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। तो बेसिक सा एक कंपैरिजन करेंगे इन दोनों को समझने के लिए, इन दोनों को जानने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बैटरी की अगर हम बात करते हैं या हम किसी भी कैपेसिटर की बात करते हैं, दोनों ही केसेस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ अ पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मिला दोनों ही केसेस में, तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, या बेसिकली एक बैटरी एक कैपेसिटर या एक कैपेसिटर एक बैटरी से किस तरीके से डिफरेंट होता है, या किन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम ईदर ऑफ देम आर यूज्ड। ठीक है, किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किस तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं और एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैटरी जो होती है वो हमारी कई किस्म की होती है। हम सिंपल एक केमिकल सेल लेकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल सेल में हमारा क्या होता है, दो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नेगेटिव जिसको कि हम कहते हैं एनोड और एक पॉजिटिव जिसको कि हम कहते हैं कैथोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मीन्स ये तीन कंपोनेंट्स मेनली जो होते हैं हमारे मिलकर के बैटरी को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इट मीन्स जो सोल्यूशन इसके अंदर भरा होता है वो हमारा एसिडिक सोल्यूशन होता है, जिसमें कि कुछ आयंस होते हैं। आयंस होते हैं मीन्स कुछ चार्जेस होते हैं जिनकी हेल्प से यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है या तो हमारी निकलती है। मीन्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इस एनर्जी यहाँ पर जो स्टोर हो रही है केमिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी, जो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसकी हेल्प से हमको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मिलती है। बट अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के बीच में भरा होता है हमारा, हमने पढ़ा होगा, हम जानते हैं इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमारा, बेसिकली हमारा एक इंसुलेटर मटेरियल टाइप का होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स ही होते हैं ये हमारे। तो जैसे ही हम कोई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सपोज प्लस माइनस कुछ हमने वोल्टेज इस पर अप्लाई किया, तो ये प्लेट्स हमारी चार्ज हो गई प्लस पे और ये प्लेट्स हमारी चार्ज हो गई माइनस पर। अब क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक भरा होगा, जब यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट की तो वो चाहेगी कि हम इस पाथ को कवर करके और यहाँ से निकल जाएं। बट इस केस में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक क्योंकि ये इंसुलेटर है करंट को नहीं फ्लो होने देगा, करंट को रोक करके रखेगा। अब करंट को रोक करके रखेगा तो इसके अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं किसके, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल से। कोई भी चीज़ हमारी एटम्स मॉलिक्यूल्स से बनकर ही बनी होती है मिलकर के, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, मीन्स माइनस माइनस माइनस। अब क्योंकि यहाँ पर एक डाइपोल बन जाएगा, डाइपोल इज़ नथिंग बट एक मैग्नेट हमारा जो होता है सिंपली डाइपोल होता है। क्यों, उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सिमिलरली एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव, तो एक डाइपोल यानी कि जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये माइनस है तो ये प्लस, सिमिलरली ये प्लस है तो ये वाला माइनस माइनस माइनस, एंड दिस वन इज प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे माइनस है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये अलाइन हो गए। अब ये अलाइन हो गए मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन्होंने एनर्जी को स्टोर कर लिया। मीन्स अगर स्टोर कर लिया, कुछ किसी फॉर्म में स्टोर किया, तो वो कौन सा फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया, उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में करेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी को स्टोर किया। मीन्स कुछ डाइपोल्स थे, कुछ मॉलिक्यूल्स थे, सिंपली समझते हैं डाइलेक्ट्रिक के कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो कि एक डायरेक्शन में हमारे अलाइन हो गए। मीन्स पहले टेढ़े मेढ़े थे, कुछ इस तरीके से थे, अब वो एक डायरेक्शन में हमारे अलाइन हो गए, एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इट मीन्स उन्होंने कुछ स्टेबिलिटी गेन कर ली, उन्होंने कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली, तभी तो एक डायरेक्शन में अलाइन हुए। तो सेम यहाँ पर भी हुआ। अब एक डायरेक्शन में जब वो अलाइन हो गए, अब इस केस में इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, मीन्स इसमें चार्जिंग हो चुकी है, ये चार्ज हो गया कैपेसिटर। अब क्या करते हैं, इस केस में हम जैसे ही कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं, सपोज करते हैं रेजिस्टेंस हमने लगाया, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे डिस्चार्जिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग होने लग जाएगी हमारी इन केस ऑफ बैटरी। और सेम यहाँ पर भी हमने कोई एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पर अगर कनेक्ट किया तो यहाँ पर भी हमारी डिस्चार्जिंग होने लग जाएगी। ठीक, अब डिस्चार्जिंग होने लग जाएगी, इट मीन्स हम उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं जो कि यहाँ पर केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड थी और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो दोनों का हमको डिफरेंस ये समझ में आ गया। अच्छा, अब एट द सेम टाइम जो केमिकल एनर्जी होगी इसमें, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन से जो
बन रही होगी उसका प्रोसेस काफ़ी स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि यहाँ पर केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ आयंस हैं, कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिसोसिएट हो रहे हैं, आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, चार्जेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स वो प्रोसेस स्लो होगा। बट यहाँ पर एज सुन एज द प्लेट्स विल गेट चार्ज, जैसे ही प्लेट्स हमारी चार्ज होती हैं वैसे ही अंदर का जो मॉलिक्यूल है डाइलेक्ट्रिक्स के वो अलाइन होना स्टार्ट होते हैं और एनर्जी को स्टोर करने लग जाते हैं। अब एक चीज़ और समझ में आती है इससे बैटरी की, हमको बैटरी में हमने देखा होगा कि बहुत स्लो चार्जिंग या स्लो डिस्चार्जिंग होती है। मीन्स हमें कोई अगर यूसेज में लेना है, बैटरी को कोई यूज़ करना है, सपोज़ कि मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, टॉर्च में यूज़ कर रहे हैं और वेरियस काइंड ऑफ टॉयज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमको खिलौनों में या मोबाइल में यूज़ करना है तो धीरे 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 डिके हो रही है बैटरी में, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है और धीरे धीरे हमारी चार्ज भी हो रही है। बट कैपेसिटर में हम क्या देखते हैं, सपोज़ पंखे में लगा होता है या फिर और भी कैपेसिटर के यूज़ हैं जैसे कि फ्लैशेज़ में लगा होता है, मोबाइल के या हमारे जो कैमरा के फ्लैश होते हैं तो उनमें क्या हमारा कैपेसिटर लगा रहता है। तो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है एक फ्लैश हमको देखने को मिलता है, ठीक है। वो क्या होता है फ्लैश? वही जो हमारी करंट फ्लो होने लग गई, वही जो हमारे चार्जेस फ्लो होने लग गए, वही चीज़ हमको फ्लैश के फॉर्म में दिखती है। मीन्स कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे तो एक सडन प्रोसेस होता है, तुरंत के तुरंत उसका वोल्टेज बढ़ता है और तुरंत के तुरंत वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद चार्जिंग में तुरंत बढ़ता है और उसके बाद डिस्चार्जिंग में तुरंत वो जीरो हो जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करके, और इसका वोल्टेज काफ़ी हाई होता है, ठीक। बट अगर बैटरी की बात करें तो 9 वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरीज हमने सुनी होंगी, 1.5 वोल्ट की बैटरीज, AA सेल्स, AAA सेल्स, जो सिंपल हमारे पेंसिल सेल्स जिनको हम कहते हैं, तो उनका क्या होता है, एक फिक्स वोल्टेज होता है। एक फिक्स वोल्टेज पे आराम से एक ग्रेजुअली हमारा जो है डिस्चार्जिंग या चार्जिंग होती रहती है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी भी हमारी ज़्यादा रहती है। कौन सी कैपेसिटी? जिसको हम एनर्जी डेंसिटी या पावर डेंसिटी कहते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर छोटी सी बैटरी में हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, बट कैपेसिटर में ऐसा हम नहीं कर सकते। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है। जो इतनी हमने बात की यहाँ पर बैटरीज की और कैपेसिटर की, तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है? मतलब हमको अगर एक कॉमन टर्म से समझना होगा तो हम कैसे समझ पाएंगे कि अच्छा कैसे डिफरेंस है। तो हम सपोज करते हैं कि एक यहाँ पर डैम है और एक ये डैम है, ठीक। ये दो डैम्स हैं। अब डैम में क्या होता है, ये बेसिकली स्टॉप करके रखता है जो पानी यहाँ से खूब भरा हुआ है ना, इस पानी को नीचे फ्लो करने के लिए ये स्टॉप करके रखता है। और इसमें लगे होते हैं गेट्स, ठीक, ओपनिंग्स होती हैं जो कि हमारी, ये भी हमारा डैम है, दो हम डैम कंसिडर करके चलते हैं और खूब सारा पानी भरा हुआ है और पानी को, या एक समझ लीजिए एक टैंक हमने ले रखा है, ठीक है, टैंक ले रखा है, इसमें 3 गेट दिए हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक। तो दो बेसिक्स हैं, एक में हम कैपेसिटर समझेंगे और एक में हम समझेंगे कि बैटरी कैसे होती है। तो पानी खूब सारा भरा है। अब क्या होता है, बैटरी का हम सिंपल सा पहले तो समझ में आता है कि बैटरी को हम कैसे समझेंगे। तो सपोज करते हैं ये वाला हमने खोल दिया, मीन्स इसकी ओपनिंग हमने खोल दी और इससे पानी बहने लग गया, ठीक है। तो पानी यहाँ से बहने लग गया, तो कुछ पानी हमारा बहेगा और धीरे धीरे करके इस सिंगल ओपनिंग की हेल्प से, इस सिंगल गेट की हेल्प से धीरे 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 करके हमारा पानी आएगा। इट मीन्स हमारा एक ग्रेजुअल फ्लो है, एक हमारा नॉर्मल सा है, फिक्स फ्लो है जो कि हमको मिल रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे इस तरीके से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी। इट मीन्स ये टैंक कुछ समय बाद खाली होगा, वो समय फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि यहाँ पर एक ही हमने ओपनिंग खोल रखी है और हमको पता है कि इस ओपनिंग को खोलने के बाद कितनी देर में ये टैंक खाली होने वाला है, ठीक है। बट अगर हम बात करें कैपेसिटर्स की, तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, हमारा तीनों ही ओपनिंग हमारी खुल जाएंगी और एक साथ ही हमारा पानी सारा का सारा गिर जाएगा। मीन्स हमने पूरा ही बॉटम खोल दिया, इसको पूरा का पूरा यहाँ से नीचे से ओपन कर दिया और सारा पानी एक बार में गिर गया। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया हमारे कैपेसिटर्स और बैटरीज के बीच में। बैटरीज हमको एक ग्रेजुअल डीके देंगी, मीन्स एक फिक्स हमको रेट देंगी किसका, डिस्चार्जिंग या चार्जिंग का, हमको जो इनको यूज़ करना है। और यहाँ पर हमको सडनली सब कुछ हो जाएगा। पंखे के केस में अगर हम बात करते हैं तो फैंस में हम कैपेसिटर लगा करके रखते हैं, ठीक है। कैपेसिटर हम यहाँ पर लगा करके रखते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है हमारा, इस फ़ैन को, क्योंकि हमें पता है कि ये अभी फिक्स कंडीशन में, एक खड़ी पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, हमारा रुकी हुई पोजीशन में है। तो रुकी हुई पोजीशन से किसी बॉडी को धक्का देने में या उसको चलाने में ज़्यादा हमको फोर्स देना पड़ता है, हमको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। उसी मेहनत को लगाने के लिए ये कैपेसिटर जो है हमारा वो काम करता है, इसको इसके फ्रिक्शन से बाहर निकालने का काम करता है। जो रुका हुआ है इसको स्टैटिक से रोटेशनल में कन्वर्ट करने का काम हमारे
कैपेसिटर का होता है, जो कि सडनली हमको चाहिए होता है, सडनली इसको एक धक्का लगाता है और ये पंखा स्टार्ट टू रोटेट, पंखा हमारा घूमने लग जाता है। तो बेसिक सा आइडिया ये हो गया हमारे कैपेसिटर के कि ये सडनली हमको जर्क देता है, एक इम्पल्स देता है, एक झटका देता है। और वहीं हमको बैटरी की अगर बात करें तो एक ग्रेजुअल डीके होता है, ग्रेजुअल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। बाकी दोनों ही डिवाइसेस हमको पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर हम नापते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस देती हैं, एक सडन हमको वोल्टेज देती हैं, उस पर नापते हैं, दोनों ही केसेस में होता है। और दोनों ही हमारी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं। एक हमारा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, जबकि दूसरा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस था, एक जनरल सा कंपैरिजन था हमारे बैटरीज और कैपेसिटर के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।